पॉइंट और बात ग़ज़वा तबूक के हवाले से। इस मौका पर जो इतना तंगदस्ती और गुर्बत वाला माहौल था, सहाबा कराम ने जितना खर्च किया है, जितना इस्लाम को दिया है, दीन के नाम पर अल्लाह रसूल की बारगाह में ला के रखा है, किसी गज़वे में सहाबा कराम ने इतना इन्फाक नहीं किया, इतना खर्च नहीं किया जितना इस मकाम पे किया। गुर्बत भी इंतहा, तंगदस्ती भी इंतहा दर्जे की, और फिर सदका खैरात भी इंतहा दर्जे का। रज्जा और अमीर बंदा, खुशहाल बंदा जो सदका करता है, यकीनन उसका सवाब है। लेकिन जो खुद मोहताज हो, अगर वो सदका करे तो अल्लाह के यहाँ उसका ज़्यादा सवाब है, और अल्लाह उसको ज़्यादा जो है अपनी बारगाह में जो है उसको कबूल करता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा कराम को फरमाया, ज़रूरत है मुजाहिदीन के लिए, तैयारी के लिए माल की ज़रूरत है, सदका खैरात करो, खर्च करो। तो सबसे पहले इस ऐलान के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। सारी ज़िंदगी मेरे दिल में एक ख्वाहिश रही है। हज़रत उमर कहने लगे कि ये जो मेरे दोस्त हैं ना सिद्दीक, किसी न किसी काम में तो मैं इनसे आगे बढ़ के दिखाऊं, लेकिन मैं बढ़ नहीं सका। अभी मेरे दिल में खुशी हुई कि फिल वक्त जो मेरे हालात ज़िंदगी हैं, वो अबू बकर के से मेरे पास ज़्यादा माल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुशहाल हूँ, मालदार हूँ। इस मामले में मैं 100% जो है वो मुझे यकीन है कि मैं मुसाबकत करूँगा और मेरा पहला नंबर होगा। सिद्दीक भी हुजूर का फरमान सुन के चल पड़े और उमर भी उठ के चल पड़े। लाने में पहल की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और हुजूर के सामने ला के रखा। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर मा अब कई तल अहलिक, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ कर आए हो? कहा रसूलुल्लाह सल्लम, सारी प्रॉपर्टी को आधा किया है, आधा घर के लिए रखा है और आधा आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। फौरन दबे कदमों के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और घर की ज़िंदगी की जमा पूंजी हुजूर के सामने रखी। मेरे हुजूर ने वही सवाल किया, माँ अब कई तले अहलिक। पता था हुजूर को घर क्या छोड़ के आ रहा है, पता था, मुसाबका हो रहा है ना, आज मैं पहले बढ़ूंगा। माँ अब कई तले अहलिक, घर के लिए क्या छोड़ कर आया? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया, अब कई तुल अहली अल्लाह व रसूलुहु, मैं घर वालों के लिए अल्लाह या उसका रसूल छोड़कर आया हूँ। सिद्दीक के लिए खुदा और उसका रसूल बस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना, तो आप फरमाने लगे, ला उसबिकुहु इला शैइन अबदा, जिंदगी भर मैं इस बंदे से कभी भी नेकी में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये उसके खुदा की तौफीक होती है जिसको जो वो अता फरमाता है। इसी सिलसिला में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर जो है वो माल लेकर आए और उन्होंने खर्च किया। एक और सहाबी थे, हर किसी ने जो सुना जिसके पास था, किसी ने भी, हर एक ने कोशिश की कि हुजूर का फरमान है, थोड़ा सही ज़्यादा सी अमल, कम अज़ कम अमल करने वालों में मैं जो है वो शामिल हो जाऊं। एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू अकील अंसारी। घर गए, घर में देखा कोई पैसे, कोई दिनार, कोई दिरहम, कोई आटा, कोई चीज़ मिल जाए ताकि मैं भी इस सफ में शामिल हो जाऊं। नहीं मिला, नहीं मिला घर में। तो कहने लगे चलो घर में नहीं मिला, बाहर निकल के कोई मजदूरी कर लेता हूं और मजदूरी करके कुछ हिस्सा जो है वो पेश कर दूंगा, कम अज कम मैं खर्च करने वालों में अपना नाम मेरा लिखा जाएगा। मजदूरी भी नहीं मिली। एक यहूदी के यहाँ मजदूरी के लिए ऑफर आई कि मेरा एक बाग और खेत है, उसको रात का इतने बजे पानी लगाना है, इतने बजे से इतने बजे तक 7 किलो खजूरें मैं आपको उसके इवज में दूंगा। तो आपने हामी भर ली, चलो कोई नहीं, रात को मजदूरी करेंगे, पानी लगाएंगे, सुबह पेश कर देंगे, किसी वक्त भी हाजिरी देनी है। तो सारी रात वो जो है पानी लगाया और सुबह 7 किलो खजूरें आपको मिली और वो घर ले आए और उन 7 किलो खजूरों को आधा किया, 7 किलो खजूरों को आधा किया, आधी घर में रखी और आधी जो है वो बैग में डाल के थैले में। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हुए थे। जितने सहाबा कराम ने, सिद्दीक़ अकबर, उमर, उस्मान, जितने लोगों ने माल दिया था
वो ढेर लगा हुआ था, दिनार दिरहम सोना चांदी सारा ढेर लगा हुआ था। और ये इतने सारी खजूरें लेकर आए, इतने सोने चांदी दिनार दिरहम, और ये इतनी सारी खजूरें, आधी की तकरीबन 3.5 किलो खजूरें बनी, इतने लेकर आए। मुनाफिक देख रहे थे। अब मुनाफिकों की बात भी कुरान में आई, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलदार थे उनकी बात भी कुरान में आई। जब ये इतनी सारी खजूरें लेकर हुजूर के पास आए तो मेरे हुजूर ने पूछा इनसे कि कहाँ से ले आए हो इतनी सारी खजूरें? जानते थे? कहा या रसूलल्लाह मजदूरी की है, घर में कुछ नहीं था, आपका हुक्म था कि खर्च करो। तो मैंने कहा चलो इस तरह भी खर्च कर लेते हैं, उस तरह भी खर्च कर लेते हैं। बाज लोग कहते हैं कि जी मैं तो खुद मोहताज हूं, मैं क्या खर्च को किया कर। कहते हैं जी मैं तो खुद लेने वाला हूं, मैं तो खुद मुस्तहक हूं, किया कर। अल्लाह जानता है कि तू मुस्तहक है, अल्लाह जानता है कि तू मोहताज है, लेकिन खर्च किया कर। तेरा खर्च करना वो तेरे मालदार होने का सबब बन जाएगा, तेरे खुशहाल होने का जरिया बन जाएगा, तेरी गुर्बत मिटा देगा अल्लाह अगर तू खर्च करेगा। अल्लाह यही तो चाहता है कि तू गरीब है, तू खर्च कर, मैं तुझे जो है वो अमीर कर दूं। मेरे अल्लाह का कुरान में वादा है, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वक़रदुल्लाह कर्दन हसना। जो भी खर्च करने वाले मर्द हैं, जो भी सदका देने वाली औरतें हैं, जो भी अल्लाह को कर्ज हसना देते हैं, युदाअफ़ु लहुम, मैं दुनिया में उनको डबल दूंगा। ये खतीबों के जुमले नहीं हैं, वाहिज़ीन के नुक्ते नहीं हैं, अल्लाह के फैसले हैं जो किताबुल्लाह में लिखे हुए हैं। युदाअफ़ु लहुम, डबल दूंगा, वापस करूंगा। खर्च कर। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए तो आपने कहने लगे या रसूलल्लाह आधा घर के लिए और आधा ये आपके लिए खजूरें ले आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी थोड़ी सी खजूरें लो, इतना ढेर सोने चांदी का अब उसको किस साइड पे रखें हैं? एक है जी, आपने फरमाया इसकी थोड़ी सी खजूरें लेकर इस सारे सोने चांदी के ढेर के ऊपर रख दो। 1 लाख रुपया जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, और एक बंदा 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है, मेरे करीम नबी ने फरमाया बाज दफा वो 1 रुपया अल्लाह की बारगाह में 1 लाख से ज्यादा अजर पा जाता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये माजरा समझ नहीं आया, आपका फरमान जो है वो हमारी फार्म में नहीं आया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे के पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, लाखों हैं, अब उसमें से वो लाख दे रहा है तो वो लाख उसकी टोटल प्रॉपर्टी और टोटल रुपए और पैसे के मुकाबले में कितना है। और एक बंदे के पास है ही 2 रुपए, एक घर के लिए रख लेता है, एक अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। तो इस एक वाले को उस 1 लाख से ज्यादा अल्लाह ताला जो है वो अजर अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है, मायार देखता है, मिकदार नहीं देखी जाती है। क्या लेकर आए हो, कितना लेकर आए हो, नहीं, किस नीयत के साथ, किस इखलास के साथ लेकर आए हो, अल्लाह ये देखता है। मेरे हुजूर ने फरमाया एक चोटी के ऊपर इसका जो है वो सदका रख दिया जाए। मुनाफिक बोल पड़े, कहने लगे इतना गरीब, इतना मोहताज, जिसको खुद खाने की जरूरत थी उससे भी अल्लाह रसूल ने ये खजूरें ले ली, उससे भी अल्लाह रसूल ने ये सदका लिया, इसको तो देने की जरूरत थी उससे भी ले लिया। जब मुनाफिकों ने ये ताने दिए तो अल्लाह ताला ने, हुजूर ने जवाब नहीं दिया, मेरे रब ने खुद जवाब दिया है, क्योंकि दिया अल्लाह को था ना, दिया अल्लाह को था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में, सूरत तौबा की आयत नंबर 79 नाजिल फरमाई, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन मिनल मुमिनीन फिस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम। ऐ मेरे हबीब इनको बताओ कि जो तंग दस्त हैं मजदूरी करने, वल्लज़ीना ला यजिदूना जुहद, मजदूरी, जिद्दोजहद, कोशिश, जो मजदूरी करके खुद मोहताज होने के बावजूद अल्लाह को देते हैं, ये मुनाफिक उनको ताने देते हैं। मैं रब इन मुनाफिकों के तानों और उनके तमस्खुर का दुनिया में भी इनको सजा दूंगा और आखिरत में भी इनको अजाब दूंगा। और ये जो लेकर आए हैं इनके लिए दुनिया में भी मेरे पास बहुत कुछ है और आखिरत में भी अजर कबीर है।
तो ये अबू अकील नामी शख्स थे जो कि लेकर आए थे और उन्होंने खर्च किया था। खर्च करने से बंदा गरीब नहीं होता है, और किसी का हक मारने से बंदा अमीर भी नहीं होता है। खर्च करने से गरीब भी नहीं होता, और किसी का हक मारने से बंदा जो है वो अमीर भी नहीं होता है। हजरत इस ग़ज़वा तबूक के मौका पर सबसे ज्यादा खर्च हजरत सैयदना उस्मान गनी ने किया है, सबसे ज्यादा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। मेरे हुजूर ने फरमाया खर्च करो, सदका दो। उस्मान गनी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैया मैं तो मैं 100 ऊँट देता हूँ, बमा साजो समान। बैठ गए। कहा हुजूर ने फिर फरमाया सदका खैरात। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊँट बमा साजो समान मुजाहिदीन को देता हूँ। बैठ गए। तीसरी दफा हुजूर ने फिर फरमाया, कोई और भी खड़ा हो। तीसरी दफा तो उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊँट और देता हूँ बमा साजो समान। कितने हो गए? 300। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया फिर सदका खैरात करो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह ठहर जाओ, मैं घर से होके आ रहा हूँ। घर गए, 1000 सोने के सिक्के, 1000 सोने के सिक्के दिनार लेकर आए, और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हुए थे मिंबर पर, और आपकी झोली में रख दिए, और रख के फरमाया या रसूल अल्लाह ये तो सोने के सिक्के, वो 300 पहले ऊँट दिए थे, उनके साथ 700 ऊँट और मिलाओ, 1000 ऊँट हो गया, और 50 घोड़े आप साथ मिलाओ, टोटल लश्कर 30,000 है। वो 30,000 लश्कर का तीसरा हिस्सा यानी 10,000 जो फौजी हैं, 10,000 फौजियों का टोटल खर्चा, सवारी, खाना पीना, उनका रहन सहन का टोटल खर्चा 10,000 का, वो भी मेरे जिम्मे आया। अब जो इस हदीस पाक के सहाबी रावी हैं वो पता है क्या कहते हैं? कहने लगे जो 1000 दिनार हजरत उस्मान ने हुजूर की झोली में रखा था ना, ये सारी बातें सुनकर हजरत रसूल सल्लम ने वो सोने के सिक्के मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में बैठ के मिंबर पे ना ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे इधर उठाते, दूसरे हथेली में डालते, फिर इधर। और साथ क्या फरमाया? आप फरमाने लगे अल्लाहुम्मा रदीतु अन उस्मान वर्द अन हो, अल्लाह मैं तो उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी राजी हो जा। अल्लाह मैं तो उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी राजी हो जा। इन्ना सलात का सकनुल्लहुम सल्ले अलैहिम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ए हबीब जो भी अल्लाह की राह में खर्च करता है आप उसके लिए दुआएं किया करो। आज भी कोई अगर हुजूर की दुआओं में शरीक होना चाहता है, महज अल्लाह की रजा के लिए वो खर्च करे इस नीयत के साथ ताकि मैं हुजूर की दुआओं में शामिल हो जाऊं। अल्लाह कहता है सल्ले ए हबीब दुआ करो, किन के लिए? जो सदका खैरात करते हैं। क्यों? इन्ना सलात का सकनुल्लहुम, ए हबीब आपकी दुआएं उम्मती के दिल को सुकून पहुंचाती हैं, सुकून का बायस बन। तो सबसे ज्यादा हजरत उस्मान ने जो है वो इस मौके पे खर्च किया था। तो मैंने अर्ज किया है खर्च करने से बंदा गरीब नहीं होता अल्लाह की राह में, और किसी का हक मारने से बंदा अमीर नहीं होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अशरा मुबशरा में से, अशरा मुबशरा जब हिजरत करके अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से मदीने आए थे, अपना घर कोई नहीं, कारोबार प्रॉपर्टी तो दूर की बात, अपना घर कोई नहीं, बीवी बच्चे कोई नहीं, सब कुछ छोड़ के आ गए थे। अपना घर नहीं, कारोबार नहीं, सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं, गरीब, मोहताज, मुस्तहक। इस गजवे के मौका पर, गजवे तबूक के मौका पर जब आया तो इन्होंने कितना खर्च किया? 2000 दिरहम, 30 किलो चांदी। कितना? 30 किलो चांदी हुजूर की बारगाह में रखा। अब मैं बता रहा हूं कि खर्च करने से गरीब नहीं होता बल्कि अमीर हो जाता है। जब 30 किलो चांदी हुजूर के सामने अल्लाह की रजा के लिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रखा तो हुजूर ने दुआ क्या दी? जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुआ करो जो खर्च करने वाले। बारकल्लाह, दुआ क्या की थी? ए अब्दुर्रहमान बिन औफ बारकल्लाहु लका फीमा आतैत व बारकल्लाहु लका फीमा अमसकता,
जो तू लेकर आया अल्लाह इसमें भी बरकत अता फरमाए, और जो तू घर में छोड़ आया माल, अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाए। और वो फिर बरकतें पता है कैसे हुई थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ जब फौत हुए थे ना, सारे सहाबा में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर फौत होने वाले वो अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। जब ये फौत हुए तो इनकी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया गया। उस विरासत के अंदर जो ये छोड़ गए थे, 1000 जो है उसके लगभग ऊंट थे, 1000 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 3000 बकरियां थी, और सोना इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था। इनके वरसा में जो इनका छोड़ा हुआ प्रॉपर्टी में सोना जब तकसीम करने लगे ना, तो उसको बड़े बड़े ये कस्सी और कुदालें होती हैं ना, जिनके साथ ये ज़मीन खोदी जाती है और गड्ढे खोदे जाते हैं ज़मीन के अंदर, ये बड़े बड़े हथियारों के साथ और बड़े बड़े कस्सी कुदालों के साथ इनके सोनों को कुल्हाड़ों के साथ तोड़ा गया और फिर इनके वरसा में तकसीम किया। इतना ज़्यादा सोना था। उसकी एक जो है मिसाल आप देखें, जब ये फौत हुए थे तो इन्होंने 4 बेवा छोड़ी थी, 4 बीवियों से इन्होंने शादी की थी, और जब ये फौत हुए थे वो चारों हयात थी। एक एक बीवी को 1 लाख सोने का सिर्फ पैसों में से, बाकी जो माल है उसका अलग विरासत है। 1 लाख दिनार सोने के सिक्के इनको एक बीवी को मिले थे, जिसकी आज मालियत मार्केट वैल्यू के हिसाब से 20 अरब रुपया बनता है। एक बीवी को 20 अरब रुपया उनकी विरासत से मिला। 4 बीवियां थी। 12 कल्ला हो लक फीमा आतैत, 12 कल्ला हो लक फीमा अमसक, जो दिया उसमें भी बरकतें, जो छोड़ कर आए उसमें भी बरकतें हैं। तो खर्च करें, और खर्च करने से जो है वो बंदा गरीब नहीं होता। और ये इस बात पे ना जाएं, हालात बहुत जो हैं वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, उम्मत के लोगों के खस्ता हाली है, भूख है, गुर्बत है, अफलास है। लोग एक लुकमे के लिए, पेट भरने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, इज्जतें बेच रहे हैं। लोगों ने अपने घर तक बेच डाले, अपनी छत बेच डाली और उसको गिरवी रख दिया। यार बच्चों को रोटी खिलानी है, बच्चों को लुकमा देना है, बच्चों को खाना खिलाना, और क्या क्या किस किस अंदाज से जो है वो खौफनाक हालात से उम्मत गुजर रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग जो है वो उम्मत को संभाल लेंगे, हम लोग जो है वो मुल्क को संभाल लेंगे। मुल्क को संभालना या उम्मत को संभालना हमारा फ़र्ज नहीं है। अपनी अपनी गली को तो देखो, अपने अपने कुर्ब जवार, पड़ोस, हमसाया, दोस्त अहबाब जो आपके करीब रहते हैं उनको तो संभाल लो। अगर आप सब के अंदर इतनी हैसियत है, कम से कम एक एक बंदे को संभाल लो जो गरीब है, आपके गली में रहता है, आपके जानने में, मालूमात में, पड़ोस में है, आपके पास काम करने वाला है। उस एक एक को संभाल लो। पूरे मुल्क को, पूरी उम्मत को संभालना ये हमारा फर्ज नहीं है। और वैसे भी पूरी उम्मत और पूरा मुल्क ये खैरात से नहीं संभल सकता। याद रखो, सदका और खैरात से पूरा मुल्क और पूरी उम्मत नहीं संभल सकती। इंसाफ से गुर्बत खत्म होती है, खैरात से गुर्बत नहीं खत्म होती है। इंसाफ से गुर्बत खत्म होती है, सदका और खैरात से जो है वो गुर्बत नहीं होती है। कुछ वक्त के लिए रिलीफ मिल सकता है सदका और खैरात के लिए, लेकिन अफसोस के साथ हम जिस दियार में रहते हैं वहाँ पर इंसाफ लेने के लिए उम्र नूह चाहिए और सब्र अयूब चाहिए। फिर भी मिले या ना मिले गारंटी कोई नहीं। अल्लाह उम्मत पर रहम फरमाए और हम सब को जो है वो हिदायत